हेलो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप सबको बताएंगे क्लास 10 ट्वेल्थ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ये होता है कि जो पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए होते हैं उसी को प्रीवियस ईयर्स के पेपर कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज आप सबको बताएंगे कि अगर आप इसे तैयारी कर लेंगे तो कोई समस्या पेपर में होगा ही नहीं, कोई समस्या पेपर में होगा ही नहीं। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सबके लिए प्रश्न लेके आए हैं और ये प्रीवियस ईयर जितना हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर्स का पेपर जितना हम कराएंगे, अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका 90% 95% एक सब्जेक्ट में आना ही आना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जितना भी पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो अगर प्रीवियस ईयर्स का एक भी नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप पेपर में एकदम पक्का, एकदम 100% प्रीवियस ईयर्स का सब प्रश्न आता है, सब पीछे का प्रश्न पूछा जाता है, वही प्रश्न भी पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का हम लेके आए हैं, चलिए देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है आप सबके लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप सब देख लीजिए काफ़ी बढ़िया तरीके से, और हर एक प्रश्न को पढ़ते चलिए और देखते चलिए, समझते चलिए, और काफ़ी बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसका एक नोट्स बना लेंगे तो आप सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसका एक नोट्स बना लेंगे तो आप सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, काफ़ी बढ़िया होगा आप सबके लिए। हिंदी का एकदम लाजवाब, एकदम शानदार होगा आप सबके लिए। तो इस हर एक प्रश्नों का एक नोट्स बना लीजिए, और जितना हम प्रीवियस इसका क्वेश्चन कराएंगे आप सब उसे तैयार कर लीजिए। बाकी पेपर देने के बाद हमसे मुलाकात कीजिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। और हर एक प्रश्न को देखते चलिएगा, ठीक है, हर एक प्रश्न को देखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और अभी से तैयारी करेंगे तो पीछे चल के 2-3 महीने के अंदर पेपर होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से बिना पढ़े जाके एकदम पेपर धड़ाधड़ लिख सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और प्रश्नों को हम लोग पढ़ते चलते हैं। भारतीय युग की पत्रिका बताइए, भारतीय युग का पत्रिका है, पत्रिका, आप इसमें प्रश्नों को देख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, और इसे नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं आप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शिव सदन के रचनाकार है। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने के श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया श्रृंगार और व्यवसाय रस के अमर कवि है। ठीक है, आप सब इस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। चांद का मुख टेढ़ा है, रचना की विधा है। ठीक है, आप सब ऐसे करके पढ़ सकते हैं हर एक प्रश्न का। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सब इसका नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये प्रश्न को पढ़ लेंगे, तो इसे पढ़ लेंगे, गद्यांश को पढ़ लेंगे तो इसका नीचे आंसर देंगे। काफ़ी सटीक तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको बस पढ़ना है, पढ़ के आप इसे इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से नीचे प्रश्नों को दिया गया है। यहाँ पे दिया है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या का हम शॉर्ट ट्रिक आप सबको बता दें कि रेखांकित अंश, ठीक है, रेखांकित अंश जो ये जो लकीरें हैं, जो इसमें हेडिंग लगाया गया है, ये हेडिंग टाइप का, उसमें से एक दो बातें को लिख के और इसमें का पूरा आप इधर उधर से मतलब थोड़ा सा समझ के लिख देंगे तो ही इसका आंसर हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर होता है। अथवा में देके देता है। ठीक है, अथवा में देके देता है कि एक और प्रश्न को आप कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें भी यही प्रश्न दिया है, प्रस्तुत गद्यांशों के पाठ्य लेखक एवं कवि के नाम लिख सकते हैं। कवि का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम अगले वीडियो में आप सबको ये भी बताएंगे कि कौन सा, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये किस तरफ से, ये कहाँ वृक्ष, और ये सब कैसे मतलब हम लोग जान पाएंगे कि ये कौन सा राष्ट्र से है, कि राष्ट्र कवि से है, कि अशोक के फूल से है। ऐसे करके हम बताएंगे आप सबको बहुत सटीक तरीके से। और यहाँ पे दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, एक गद्यांश देता है और एक पदांश देता है, 10-10 नंबर का होता है, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और
आप सब इसे जान लेंगे तो पढ़ लेंगे, पहले से पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब इसे पढ़ के उसके बाद से इसका नोट्स बना हर एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए उसके बाद से इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका कृतियों का उल्लेख कीजिए। कृतियों का उल्लेख करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल का काफ़ी बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का आप शायद याद कर लेंगे तो इजी तरीके से याद हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय का दे दिया है, पीछे प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी का दे दिया है। भाई देखिए, हम तो आप सबसे यही कहेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए। बस ये दो याद कर लीजिए, हमारी तरफ से ये दो बस याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए बाकी। और फिर से यहाँ पे नीचे दिए गए, ये नीचे दिया है प्रश्नों का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनका कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का आप याद कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का आप याद कर सकते हैं, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जयशंकर प्रसाद का बहुत 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 इजी तरीके से याद हो जाता है, काफ़ी की जयशंकर प्रसाद का बहुत इजी तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का दे दिया है, रामधारी सिंह दिनकर जी का दे दिया है यहाँ पे, और काफ़ी दे दिया है, लेकिन हम तो यही कह देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी और जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लेंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे दिया है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे बहादुर कहानी का याद कर सकते हैं, बहादुर और पंचलाइट, और एक है लाठी, एक लाठी दिया है, एक लाठी भी याद कर सकते हैं। पंचलाइट सबसे जरूरी है, पंचलाइट इस बार कन्फर्म है कि 2025 में पंचलाइट जरूर देगा, इस बार पंचलाइट जरूर देगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पे दिया है कि करुणासी की हर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भैया हम बोलते हैं आप सबको बता रहे हैं कि ये जो पंचलाइट है बस उसे याद कीजिएगा। पंचलाइट और बहादुर की कहानी और एक लाठी है, उसमें लाठी है 5-5 नंबर का, एक ही याद कीजिएगा, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान याद करने का है पंचलाइट गोधन का एक कहानी है, हुनरी और मुनरी की कहानी है, काफ़ी बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और इसमें दिया है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो संक्षिप्त में उत्तर देने का वजह हम बता दें आप सबसे कि आप सत्य के जीत पूछा जाता है, सत्य के जीत करण खंड काव्य के चरित्र चित्रण को बताया जाता है, करण खंड काव्य के चरित्र चित्रण को बताया जाता है। बहुत बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत रामायण बस एक बार देखना है और कुछ नहीं, रामायण बस एक बार देखना है और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया। रामायण एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए, मुक्तिज्ञा ये वो सब छोड़ दीजिए, बस एक सत्य के जीत याद कर लीजिए, सत्य के जीत की चरण खंड का आपके याद कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दिया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है, ये थोड़ा कठिन है पर इसे भी पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, समझ लेंगे शब्दों को तो ये हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हो जाता है। 7 नंबर का है। अब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ देंगे, इसे तैयार नहीं करेंगे, इसे नहीं देखेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे तो पेपर में भी आप इग्नोर हो जाएंगे, पेपर में भी आप इग्नोर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एकदम जैसा पेपर होता है वैसा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए निम्नलिखित श्लोक का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। श्लोक है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, श्लोक है, इसे हिंदी में अनुवाद करना है। फसासु मुख्या थुरा वित्त कीर्वणान भारतीय, ठीक है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए, इसका संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है,
इस प्रश्न दे दिया है, 1 2 3 4 दे दिया प्रश्न, इसको संस्कृत में इसको लिखना है, संस्कृत में दे दिया है और इसको लिखना है, ठीक। संस्कृत में अनुवाद, इसको संस्कृत से संस्कृत में ही इसको उत्तर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है, देखिए, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव, बताइए श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव। अब श्रृंगार रस चाहे करुण रस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। श्रृंगार रस करुण रस हमेशा पूछता है, या तो श्रृंगार रस दे देगा और कुछ भी दे देगा, नहीं तो करुण रस दे देगा और कुछ भी दे देगा। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाता है सजना है हमें सजना के लिए, काफी बढ़िया तरीके से एक श्रृंगार रस की उदाहरण बता दें आपको, तो आप लिख सकते हैं, एक झील सी है तेरी आंखें, एक झील सी है तेरी आंखें जिसमें मैं मेरा डूब जाता हूँ, जिसमें मैं मेरा डूब सा जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। श्रृंगार रस का ये उदाहरण बहुत शानदार है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार, तो श्लेष अलंकार आप सबके लिए बढ़िया हो जाएगा। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं, काफी बढ़िया तरीके से इसमें पढ़ाया गया होगा आप सबके लिए, बहुत बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, बेरोजगारी समस्या और समाधान। आप सबके लिए तो बेरोजगारी समस्या समाधान तो आज हम सबके लिए है, काफी बढ़िया तरीके से इसमें लिख सकते हैं बेरोजगारी पे, ठीक है। सर्वाधिक समभावन, ठीक है, तो इसमें भी लिख सकते हैं किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ठीक है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, उस पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गोस्वामी तुलसीदास पे भी लिख सकते हैं। तुलसीदास का जन्म एक तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो उनके लंबे लंबे बाल थे और दांत भी जमे थे, और जब पैदा हुए तो राम राम बोलते हुए राम का नाम लेते हुए बोले, और उनको उनके माँ बाप उनकी मतलब शक्ल को देख के उनके एक दासी के घर भेज दिया, उन्हीं के पास लालन पालन इनका हुआ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से। और 12वां प्रश्न देखें, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद को आप समझ जाएंगे, संधि विच्छेद को आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है 3 दे दिया है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ठीक है। विग्रह करके समास का नाम लिखना है, उसको भी आप पढ़ लीजिए काफी बढ़िया तरीके से। और ये 13वां दे दिए, 13वां बैंक में खाता खोलने के लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, हर साल पूछता है और हर साल आएगा। बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखने को आता है, ठीक है। अथवा शहर में फैले संक्रमक यानी कि संक्रामक बीमारियों के बारे में लिखने को आता है, संक्रामक बीमारियों के बारे में लिखने के लिए आता है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पत्र आप सबको, ये 2 पत्र आपको याद करना होगा काफी इजीली तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसको समझना होगा आपको, क्लास में जाके पढ़ना होगा, बहुत अच्छे तरीके से सर से पूछ के एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके मतलब, इसके आधार, ये थोड़ा अटपटांग टाइप का आता है, अटपटांग टाइप का आता है प्रश्न, तो आपको हर एक प्रश्न को पूछना होगा, इसका नोट्स बनाना होगा और देखना होगा, ठीक है। उसमें से दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, ठीक है। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, तो आप लिख सकते हैं उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, तो आपको किस प्रकार से करना है और आप समझ सकते हैं। रेखांकित पदों में एक से एक पद का प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें शब्दों का उल्लेख करना है, ठीक है, शब्दों का उल्लेख करना है काफी बढ़िया तरीके से।
तो सो गाइज हर एक प्रश्नों का नोट्स बनाइए, हर एक प्रश्नों का नोट्स बनाइए, हर एक चीज़ को तैयार कीजिए और अभी से तैयार करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम हर रोज़ आप सबके पास लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लड़कों को भी बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब चालू हो चुका है, तो तैयारी में लग जाए, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा। तो कोई पछताने से कुछ मिलता नहीं है। तो प्रश्नों को तैयार कीजिए, हर एक टेस्ट होता है, हर एक प्रश्नों का उत्तर हम आप सबको प्रश्नों का दे दिए, आपको बस उत्तर याद करना है, समझना है, देखना है, पढ़ना है प्रश्नों को। सो गाइस, धन्यवाद।